दोस्तों, खबर है राजस्थान के करौली जिले से, जहां इंदिरा कॉलोनी के निवासी असामाजिक तत्वों से आए दिन हो रहे परेशान। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी के नुक्कड़ पर कुछ असामाजिक तत्व बैठे होते हैं जो कि हमारी बालिकाओं व महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो कि कॉलोनी की किराने की दुकान पर रात के 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं और गाड़ियों में गंदे गंदे रसिए चलाते हैं। सुनिए क्या बोली इंदिरा कॉलोनी निवासी महिला व पुरुष। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आज आप एसपी ऑफिस आए हो? दुकान पे ना रात में ना गलत लोग तरीके के लोग आते हैं और आसपास बहन बेटी रहती हैं, सब क्या कहते हैं, और ना वहाँ पे गलत सिगरेट पीते हैं और मन चले लड़कियों से कुछ भी कह देते हैं और गलत वो होती है। और रात में 9-9, 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं वहाँ पर, स्मैक पीते हैं, दारू पीते हैं। और क्या मामला है? मामला ये है कि 2 परचूने की दुकान है हमारे घर के पास में ही है। अच्छा। ये है वहाँ पर 12-12 बजे तक खुलती रहती है। वहाँ पर लड़के आते हैं और जातन के आते हैं, लड़के है जी। और एक गुजर में ना आते हैं और वहाँ पर सिगरेट पीते हैं, इसमें पीते हैं, महिलाओं की बोतल में फेंकते रहते हैं, गाड़ी में हॉर्न में बजाते हैं वहीं पे। अच्छा, इससे आपको कॉलोनी वासियों को परेशानी है? परेशानी है हमारी कॉलोनी में, हमारी बच्ची है, हमारी 40 की बहन बेटी है, हमारी बहुगौरिया है, 40 की बहन बेटी है हमारी भी है। अच्छा, तो आप सभी यहाँ एसपी ऑफिस को ज्ञापन देने के लिए आए हैं? आप यहाँ एसपी ऑफिस आए हो, किस मामले को लेकर के आप आए? इंदिरा कॉलोनी जाटक बस्ती में कुछ शराबी स्मैकची रात के 11-11, 12-12 बजे तक कॉलोनियों में घूमते हैं। कॉलोनी वाले ने बताया है कि कुछ सारन बजाते हैं, ब्लैक कलर की शीशा की गाड़ियाँ होती हैं, तमाम तरीक़ा की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बत्तियाँ कसते हैं और उनका विरोध, वो दबंग लोग हैं, उनका विरोध हमारे लोग कर नहीं सकते। इसलिए हम आज एसपी साहब से मिलने आए, ज्ञापन देने आए, ये आग्रह करने आए कि इस पर शिकंजा कसा जाए। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है, वो दबंग लोग हैं, हमारे लोग उनका विरोध नहीं कर सकते, इसलिए हम एसपी साहब को आज ज्ञापन देने आए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब यहाँ मिले नहीं, एडिशनल साहब ने हमको संतोष किया है कि किसी प्रकार की कोई भी बात होती है तो आप सीधा नंबर दे दिया है एडिशनल साहब ने कि हमें तुरंत बताएं, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और गश्त को भी बढ़ाएंगे। और जो वहाँ की जो टीम होती है उनके भी नंबर दे दिए। तो मतलब हमें पूरी तरह से एडिशनल साहब ने आश्वासित कर दिया है कि आज के बाद में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो 11-11, 12 बजे तक जो दुकानें खुली रहती है तो दुकानदारों को भी शिकंजा कसा जाए और गलत कोई भी कॉलोनी में किसी प्रकार का अननोन आदमी अगर घूमता फिरता नज़र आता है या गलत आदमी वहाँ स्मैक का, दारू का कारोबार काफ़ी बढ़ रहा है तो उस पर लगाम लगाई जाए, यही हम वाला एसपी साहब के। तो आपने स्मैक के मामले में साहब को अवगत करवाया? हमने साहब को बता दिया है और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा एसपी साहब का कि जब से एसपी साहब आए हैं तो स्मैक पे काफ़ी सुधार है और शिकंजा कसा है, लेकिन अभी स्मैक पूरी तरह से मतलब बंद नहीं हुई है। और जो थोके पे रहता है वो आज भी मतलब थोक वालों पर हाथ नहीं डाला गया प्रशासन द्वारा। अगर थोक वाले जो हैं उन पे ही अगर लगाम लग जाए तो मैं कह रहा हूँ पूर्ण तरह से करौली ज़िले में इसमें का काम ख़त्म हो जाए। लेकिन अब दारू भी बेचती है 8 बजे बाद, तमाम कॉलोनियों में उनका बहुत बड़ा एक ग्रुप है और ग्रुप में ऐसा है कि इसमें दारू वगैरह सब है वो बेचते हैं और भाई वो क्या सिगरेट वगैरह पीते हैं और नई जो युवा पीढ़ी है उनको बिगाड़ने का ये काम हो रहा है। इसलिए हम एसपी साहब से यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, यही आग्रह करना चाहते हैं एसपी साहब से कि इस पर लगाम लगाई जाए, उसको रोका जाए। अवैध शराब को लेकर के आपने काफ़ी आंदोलन किए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अवैध शराब का जो व्यापारी हैं ये क्या है, इनका ठेका तो होता है किसी अन्य जगह पर, लेकिन ये क्या है, इनकी जो बिक्री है वो ज़्यादातर क्या है दलित बस्तियों में होती है। इस वजह से ये आसपास कहीं ढूंढते हैं, कोई जाटव बस्ती, कोली बस्ती या हरिजन बस्ती हो, वहाँ पर ये ब्रांच रखते हैं क्योंकि वहाँ इनकी खपत है और जनरल बस्तियों में इनकी बिक्री नहीं होती है, तो ये ब्रांच खोल देते हैं। अब इनका रिकॉर्ड में तो दुकान कहीं और चल रही होती है, लेकिन अवैध रूप से शराब वहाँ बिकती है। और ये दलित बस्तियों में क्या है, लोग मार्शल कौम से नहीं होते तो वो इनका विरोध नहीं करते हैं और वो चलती रहती हैं और सब जगह इनकी क्या फिक्स होती है, बंदी होती है, इसलिए इनके क्या है, इन पर ज़्यादा अंकुश भी नहीं लगाया जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इन पर एक आध दिन ब्रांच को एक जगह से बंद कराएंगे तो वो दूसरी जगह अन्यत्र खुल जाती है।
रहा बच्चियों का, तो अभी जो कालिका यूनिट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है करौली ज़िले में। इसका हम एडिशनल एसपी साहब और ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी जो हमारे एसपी साहब हैं उनका बहुत बहुत सराहनीय कदम रहा है। लेकिन अब भी ये मनचले जो हैं फिल्मों को देखकर और नए नए मनचले, मतलब पहले तो कुछ दिन छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंकों को लेकर फ़ोटो डालते हैं सेल्फी, और वे अपने आप को मतलब गुंडा समझाने के लिए 14-14 वर्ष के लड़के सिगरेटें पीते हैं और गुंडों के साथ रहकर गुंडों मतलब अपने आप को गुंडा दिखाने में ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि हम गुंडा दिखें, और ये पूरी पीढ़ी को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर।